और रुक करते हैं खबरों की ओर। आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना की जाती है। इनको ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। तो चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन और आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन और इनको ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। कठोर साधना और ब्रह्म में लीन रहने के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया है। विद्यार्थियों के लिए और तपस्वियों के लिए इनकी पूजा बहुत ही शुभ फलदायी होती है। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर होता है उनके लिए भी मां ब्रह्मचारिणी की उपासना अत्यंत शुभ और फलदायी मानी जाती है। तो आज माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। जिन माँ की बात करें माँ के स्वरूप की, तो इनको ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। और इन्होंने बड़ी ही कठोर तपस्या की थी और इन्हें शुभ फलदायिनी माता के इस स्वरूप को माना जाता है। तो चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और आज जो है दूसरा दिन है चैत्र नवरात्रि का, जब माता के दूसरे स्वरूप, नौ देवियों में दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस दौरान जो है भक्तगण बड़े ही श्रद्धा के साथ माता के स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं, उपासना करते हैं। तो माता ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। और मथुरा से मोहम्मद फारूक हमारे साथ जुड़ गए हैं। फारूक, आज जो है माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना होती है, चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। कैसा माहौल देखने को मिल रहा है मथुरा में, क्योंकि वहां जो है धार्मिक नगरी कही जाती है और ऐसे में मंदिरों में काफी भीड़ देखने को मिलती है। जो ही के यहाँ पर जो है हम सिद्ध पीठेश्वर ब्रज की जो सिद्ध पीठेश्वर मंदिर है, काली माँ मंदिर, उस पर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर जो है भक्तजन आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर शाम को बहुत भीड़ रहती है। यानी ब्रज में अगर कहीं पूजा और आरती होती है तो रात को 12 बजे इसी मंदिर पर आरती होती है और रात को 12 बजे यहाँ पर ब्रज में किसी भी मंदिर में नहीं होती है जो यहाँ पर होती है। तमाम भक्तगणों का सुबह से तांता लगा रहता है यहाँ पर आने का, लेकिन शाम के समय जो है बहुत ही भीड़ होती है और यहाँ पर जो है पुरुष और महिलाओं की जो है लाइन लग जाती है। इस समय थोड़ा सा अभी वो है, तो आइए हम बात कराते हैं। अभी हम ये भक्तगण आ रहे हैं। इधर इधर आप आइए, आप बताएं जो है ये कोई बात नहीं रखिए। देखिए अभी ये भक्तगण है, अभी आप बात कराते हैं। क्या नाम है आपका, बताएं। गुप्ता जी, आप बताइए कि आज जो है दूसरा नवरात्र है और दूसरे नवरात्र में जो है क्या क्या पूजा होती है, क्या कार्यक्रम है? आज ब्रह्मचारिणी का दिन है और ब्रह्मचारिणी का मतलब ये है कि माँ का वो स्वरूप तो सबके लिए श्रद्धा वाला होता है और श्रद्धा जो है माँ सबों के लिए सबको बहुत कुछ देती है और जिसके पास कुछ होता है उसको बहुत कुछ देती है। माँ के लिए जो है कोटि कोटि से माँ को ऐसी माँ जिसको कोई कुछ भी नहीं देता तब उसको देती है, ऐसी माँ कभी नहीं मिलेगी। वो माँ ये ब्रह्मचारिणी यानी 9 दिन के अंदर अलग अलग स्वरूप होते हैं माता के। 9 स्वरूप होते हैं। तो बामन शक्तिपीठ है और द्वादश लिंगी है, यानी बामन शक्तिपीठ और 9 स्वरूप जो है देवी माँ के होते हैं और यही हमें गुप्ता जी बता रहे हैं। और इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा जब का जो दरबार है, गंगा मैया, जमुना मैया और रक्त पानी की जो स्वरूप होते हैं उनका आचमन लिया जाता है, प्रणामत लिया जाता है, तुलसी डाली जाती है, माँ के लिए फूल माला नारियल की बैठ दी जाती है और माँ को काफी अच्छे से खाया जाता है और माँ को जो है कलश से खाया जाता है। 9 दिन कलश पूजा होती है। माँ के दर्शन के भक्तों को दारा लगाता है। भीड़ शाम को होती है, वो कृष्ण देकर ही आती है, इसलिए भक्त जिंदगी में सुबह निकलती है, सुबह थोड़ा हल्का रहता है, शाम को तकलीफ बढ़ती है। जी, आपको बताते हैं कि साफ तौर पे इनका कहना है शाम को भक्त, हमने भी देखा है कि शाम को भक्तों की लाइन होती है, एकदम पुरुषों की और महिलाओं की लाइन लगी रहती है और 9 दिन जो है अलग अलग जो है माता का स्वरूप होता है, अलग अलग पूजा होती है। लेकिन ये सिद्धपीठ मंदिर काली माँ का ऐसा है कि यहाँ पर जो है रात को 12 बजे पूजा होती है और आरती होती है। ब्रज में ऐसा कोई मंदिर नहीं है,
सबसे पुराना और प्राचीन मंदिर यही है, जहाँ रात में 12 बजे जो ही पूजा होती है। आइए हम और दिखाते हैं, अपना कैमरा सहयोगी से कहेंगे कि वो दिखाएं कि और सारी तैयारियां किस तरीके से पूजा चल रही है वो दिखाएं। आइए हम अभी बात करेंगे और अपने इंडिया वॉइस के दर्शकों को भी दिखाएंगे, अपनी देवी माँ के दर्शन कराएंगे। इंडिया वॉइस के जो दर्शक हैं वो भी देखेंगे, देवी माँ के साक्षात दर्शन करेंगे। और पुजारी जी से भी हम अभी बात कराएंगे कि पूजन चल रहा है इस समय। पुजारी जी कह रहे हैं कि इस समय बात नहीं हो पाएगी क्योंकि लगातार जो है पूजन चल रहा है। पूजन की वजह से जो है अभी पुजारी जी भी बिजी हैं, इस वजह से जो है पूजन में व्यस्त है। जी फारूक, अगर वहाँ जो श्रद्धालु है पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हैं उनसे बातचीत करिए, उनके बीच उनके अंदर क्या उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि नवरात्रि के दिनों लोगों का जो है भक्तों का तांता लगा हुआ होता है, और ऐसे में उनके अंदर क्या उत्साह देवी को लेकर देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, मैं अभी बात करने की, अभी पूजा चल रही है यहाँ पर, तो पूजा की वजह से अभी कुछ भक्तगण यहाँ आए हुए हैं, लेकिन पूजा में अभी सब लीन है, इस वजह से बात नहीं हमारी हो पा रही है। लेकिन और जो कुछ भक्तगण आ रहे हैं उनसे हम जरूर बात करेंगे। बताइए, अभी पूजा में अधिकतर लोग जो है लीन है और वो बात नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी मैं पूजा जब खत्म होगी तब उनसे जरूर जो है जी बात करने की कोशिश करूंगा। जी, और बात करें अभी तो भीड़ कितनी देखने को मिल रही है? आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है, पहले दिन और दूसरे दिन में जो है भीड़, लोगों की संख्या में कितनी कमी और बढ़ोतरी देखी जा रही है? नहीं, कमी तो अभी नहीं पूजा, क्योंकि यहाँ पर ये सिद्धपीठ मंदिर है काली माँ का, यहाँ पर रात को बहुत भीड़ लगती है, यानी शाम 5 बजे से लेकर जो भीड़ होती है वो बहुत जबरदस्त होती है, और रात के 12 बजे तक यहाँ पे भीड़ जो है देखी जाती है, बहुत जबरदस्त भीड़ होती है। और जिस दिन नवमी होती है उस दिन तो यहाँ भीड़ का तांता लगा रहता है। अभी इस समय क्योंकि पूजा चल रही है इसलिए भक्तगणों से बात नहीं हो पा रही है, तो मैं अभी बात करने का प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा कि वो जी फारूक, बिल्कुल। और सुशील तिवारी भी गाजीपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, अभी गाजीपुर में क्या उत्साह देखने को मिल रहा है भक्तों के? आज चैत्र नवरात्रि का दूसरे दिन है, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना किस तरीके से लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं? जी, हम बात करें गाजीपुर जिले की, तो लोगों के मन में माता के प्रति ऐसा प्रेम है, लोग पूजन अर्चन करते हैं। और सुबह की हम बात करें जो ही, तो घर में पाठ का एक आयोजन होता है जहाँ पर परिवार के लोग बैठे होते हैं। अगर मंदिर की बात करूँ तो हर मंदिर में पूजन अर्चन होती है। जो भी लोग हैं, मैं पहले बात करूंगा, आप लोगों पूजन भी करती हैं, व्रत भी करती हैं, थोड़ा उसके बारे में बताओ। रखा नाम है बोल। हाँ, हमारा घर गाजीपुर जिले है। पूजा अर्चन कैसे करती हैं? नाम बताओ। हमारा नाम कमला देवी है। हम लोग रात्र जब आता है तो अपने घर में कलश रखते हैं, दीप जलाते हैं, माता जी का अर्चन करते हैं, माता जी की पूजा करती हैं। गीत भी मैं चाहूंगा वो गीत आप दर्शकों तक, जो इंडिया वॉइस के देख रहे हैं, आप जरूर वो गीत गाएं। अरे शेर चढ़ल मैया झूमाती अइली, अमनवाए मैया बड़ा नीक लागे, अवनवाए मैया बड़ा नीक लागे। एक मान कर हम कलशा धरते, दियनवाए मैया बड़ा नीक लागे, दियनवाए मैया बड़ा नीक लागे। एक मान कर हम भगिया बनैते, हलवा वाए मैया बड़ा नीक लागे, हलवा वाए मैया बड़ा नीक लागे। एक मान कर हम जागरण करैते, पचरवाए मैया बड़ा नीक लागे, ढोलकी आए मैया बड़ा नीक लागे, मजीरावाए मैया बड़ा नीक लागे। मंदिर की बात हम करें, आप लोग पूजन करती हैं और माता से भक्त मांगते भी हैं, जो कि दर्शक और
श्रद्धालु देख रहे हैं। थोड़ा पूजन की विधि है जो बताएं, पूजन कैसे किया जाता है माता का। चैत के नवरात्रि में भगवान हमारे राम का जन्म हुआ है नवमी के दिन। नवमी के दिन हम लोग छोटे बड़े सब माता जी का कलश रखते हैं, पूजन करते हैं, कचरा गाते हैं, रात भर उनका भोग बनाते हैं। हर घर की कुल देवी होती है। कुल देवी को हमारे पूजन से उनको सामग्री मिलता है, वो संतुष्ट होती हैं। हमारे घर के बाल बच्चों की सबकी रक्षा करती हैं। नवमी के दिन हमारे प्रभु का काम। हम कहें कि गाजीपुर में पूर्वांचल में भोजपुरी गीत भी लोग बड़ा गाते हैं, गुनगुनाते हैं। आप लोग भी माता के गीत गाते हैं। कुछ और माता के गीत अगर आपको याद है तो जरूर माता को समर्पित करें। और जो दर्शक देख रहे हैं इंडिया वॉइस के कैमरे पे, आज वो भी माता के इस गीत से लाभान्वित। कहवा विंध्याचल से अली भवानी, विंध्याचल से आई भवानी, जो राजपुर में लियली बसेड़, भवानी से राम करावेले दर्शन। अचत चंदन लेके पूजला सुशील पंडित, अचत चंदन लेके पूजला संतोष सिंह मायरिया, उनकर आरती उतारे, भवानी राम भेजावेले दर्शन। जी सुशील, तो इस दौरान जो है लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है और भजन काफी खूबसूरत उन्होंने सुनाया है। और अब चलते हैं मथुरा। मोहम्मद फारूक भी लगातार हमारे साथ बने हुए। फारूक, हम बात करें तो क्या पूजा अर्चना अभी भी जारी है, क्या मुहूर्त रहा है और कब तक पूजा जो है आज की जाएगी? जी आपको बताते हैं कि पूजा अर्चना चल रही है। भक्तों का देखिए लगातार तांता लगा हुआ है। दंडवती पर वो कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं माँ को। और ये प्राचीन सिद्ध मंदिर है तो इसलिए यहाँ लोग जरूर आते हैं, लेकिन शाम को बहुत भीड़ रहती है। तो अभी हम और जो भक्त हैं उनसे बात कराएंगे। क्या नाम है आपका, बताएं? कुमार भैया। कहाँ से आप आए? वही रोड से। अच्छा, तो आप यहाँ कब से आ रहे हैं? 4 साल से आ रहा हूँ। 4 साल। ठीक है, 4 साल से आ रहे हैं। आज जो है दूसरा नवरात्र है, उस पर आपका क्या कहना है? अच्छा लग रहा है। क्या कर रहे हैं, तो शाम को की आराधना होती है, शाम की आराधना होती है, अच्छी खासी चल रही है माँ की आराधना। बहुत ही। आप कहाँ से आए बताइए? कहाँ से आप आए? अच्छा, आप कब से यहाँ आ रहे हैं? जब कभी आती रहती हूँ, 2-4 साल हो गए मुझे आते हुए। अच्छा, आज यहाँ पर दूसरा नवरात्र है, मतलब तो शाम को भी आप आती हैं यहाँ पर? नहीं, मैं जब टाइम मिलता है तभी आती हूँ, सुबह कभी शाम, जैसे टाइम मिल जाए तभी। तो इस तरीके से भक्त गणों का यहाँ लगातार आना है, हो रहा है। लगातार आ रहे हैं भक्त लोग, महिलाएं भी आ रही हैं और अपने कैमरा सेल्फी से कहेंगे कि दिखाएं, महिलाओं से बात कराएं। यहाँ पर जो है ये प्राचीन सिद्ध मंदिर है। जी फारूक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सुशील, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो माता के दूसरे स्वरूप की पूजा की जाती है और तमाम भक्तों में श्रद्धा जो है, भक्ति भाव देखा जा रहा है। तो इस दौरान जो है माता के दूसरे स्वरूप की आज पूजा अर्चना की जाती है। अलग अलग मंदिरों में जो है भारी भीड़ देखी जा रही है। श्रद्धालुओं के मन में अलग ही आस्था और उत्साह देखा जा रहा है। लोग मंदिरों में जो है सुबह से लगातार लगे हुए पूजन दर्शन के लिए दिखाई दे रहे हैं। और वहीं बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग की बड़ी खबर सामने आ रही है। मजदूरों से भरी बस खदान में पलटी, बड़ी जानकारी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से मजदूरों से भरी बस खदान में पलटी। हादसे में 15 लोगों की मौत, कई घायलों का चल रहा इलाज। पीड़ितों से मिलने एम्स पहुंचे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा। बड़ी जानकारी, दुर्ग से मजदूरों से भरी बस खदान में पलटी और इसमें एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जहां घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।
आज रात में 8 साढ़े 8 बजे के बीच में यहाँ पे डिस्टिलरी है, उसके कर्मचारी लोग एक बस से वापस शिफ्ट खत्म होने पे निकल रहे थे, तो खपरी गांव के आसपास में ये मिसहैपनिंग हुई है। और एक्सीडेंट के बाद अभी जाके सभी जो घायल लोग थे और मृतक लोग थे 2-3 हॉस्पिटल में इधर उधर उनको शिफ्ट किया गया था। तो अभी टोटल नफरी मिलान करके जो डेटा निकला है उसमें 12 लोगों की डेथ अभी तक कंफर्म हुई है और करीब 13 लोग घायल हैं उसमें, और उसमें से 8 सीरियस थे, तो उन सारे लोगों को एम्स शिफ्ट किया गया हुआ है। और 3 जो नॉर्मल इंजर्ड लोग हैं वो यहीं पे अपेक्स और ओम हॉस्पिटल में। अभी जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि बस किसी न कारण से अनियंत्रित हुई है और जो रोड के बगल में एक खाई जैसा खदान टाइप का दिख रहा है उसमें बस उलट गई है। कुम्हारी में केडिया डिस्टिलर्स के मजदूरों की जो बस थी वो लगभग 8 साढ़े 8 बजे एक खाई में सड़क के किनारे गिरी है, जिसमें और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दुर्ग से श्रीकांत दास हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। श्रीकांत, कब हुआ यह हादसा और अब तक क्या अपडेट मिल रही है? जी, बताना चाहेंगे जो दर्दनाक हादसा है कल शाम की घटना है, जब केडिया डिस्टिलरी से बस लेकर के मजदूरों को जा रही थी। वही रास्ते में जो खपरी गांव है कुमारी के पास से, वहां पे रोड के लगभग 12 से 15 मीटर ही है वहां पे, और वहां पे आजू बाजू दोनों तरफ अवैध खदान थी, जहां पर बस ओवरटेक एक बाइक वाले को करते हुए खाई में गिर गई। वहां लगभग 40 से 50 फीट नीचे जाके बस गिरती है, और जिसमें लगभग 30 के आसपास मजदूर होते हैं केडिया डिस्टिलरी के, जिसमें से लगभग कल शाम की जो घटना है इसमें लगभग 12 लोग की डेथ हो गई है। और आज सवेरे तक की जो घटना मतलब आई है रिपोर्ट, उसमें लगभग 13 लोग की जान जा चुकी है और लगभग 13 लोग एम्स हॉस्पिटल रायपुर में अभी तक भर्ती हैं। जी, और अभी तक जो है इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर इसके लिए दुख जताया है, और बताया जा रहा है कि इसके लिए जो है मंत्री और जो उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा है वो भी घायलों से मिलने पहुंचे। क्या उनके लिए अस्पताल को निर्देश दिए गए, किस तरह से इलाज के लिए जो है सुविधा मुहैया कराने को कहा गया है? जी, जो बताना चाहेंगे कि रात में लगभग 12 साढ़े 12 तक सभी जनप्रतिनिधि चाहे कांग्रेस में बीजेपी के सभी पहुंच गए थे। विजय बघेल जो सांसद है दुर्ग जिले के वो भी पहुंच गए थे। जो गृह मंत्री विजय शर्मा है वो भी एम्स हॉस्पिटल जाकर के तत्काल जितने भी गंभीर रूप से घायल थे जो उनका हालचाल लिए हैं। वही बताना चाहेंगे कि आज फिर से लगभग 10:30 बजे के आसपास विजय शर्मा जो गृह मंत्री भी हैं और उप मुख्यमंत्री भी छत्तीसगढ़ के, वो घटनास्थल पर पहुंचेंगे। और कल रात में ही दुर्ग जिला कलेक्टर जो है ऋषि प्रकाश चौधरी ने न्यायिक जांच की इसमें आदेशित कर दिया था, और आज सवेरे तक की जो अपडेट है केडिया डिस्टिलरी ने लगभग हर मृतक को 10 लाख का मुआवजा देने का घोषणा किया हुआ है। जी श्रीकांत, नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और बढ़ते आगे, दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती, केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का किया रुख। बड़ी जानकारी, केजरीवाल ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी कल हुई थी खारिज, सीएम केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट में याचिका। केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। कल हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज की थी, और अब जो है सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो याचिका है कल दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी, और अब इसके बाद मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। तो दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है और अब सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया है सीएम केजरीवाल ने याचिका को लेकर, जो कि कल दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से खारिज कर दिया गया था। अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी और इसे हाईकोर्ट ने कल खारिज कर दिया था, जिसके बाद अब सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच से जल्द सुनवाई की मांग करेंगे। 11 बजे केजरीवाल के वकील जल्द सुनवाई की मांग करेंगे। बड़ी जानकारी, केजरीवाल की याचिका को लेकर सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच से जल्द ही सुनवाई की मांग करेगी। 11 बजे केजरीवाल के वकील सुनवाई की मांग कर सकते हैं। केजरीवाल की याचिका कल ही हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी और अब इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सीएम केजरीवाल ने चुनौती दी है और अब केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बताया जा रहा है 11 बजे केजरीवाल के वकील जो है इसकी मांग कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग कर सकते हैं।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, अब जो है सीएम केजरीवाल को राहत नहीं मिली, जैसा कि कल ही हमने देखा हाईकोर्ट ने उनके याचिका को जो है वो खारिज कर दिया और अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है केजरीवाल ने। क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, बीते 3 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट में जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के सुनवाई हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने उस फैसले को सुरक्षित रख लिया था। और कल जब मंगलवार को इस मामले में जब फैसला आया तो इस मामले में कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका मिला, जहां पर साफ तौर पर कोर्ट ने जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को एकदम सही ठहराया और संवैधानिक तौर पर ये पूरा का पूरा कहा कि संवैधानिक तौर पर गिरफ्तारी हुई है। जिसके बाद कल से ही आशंका जताई जा रही थी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। नतीजतन आज अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और वहां पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है और इसमें तत्काल सुनवाई की मांग की गई है, क्योंकि जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि अगर आज इस मामले में सुनवाई नहीं होती है तो अगले आने वाले कुछ 3 से 4 दिनों तक कोर्ट की छुट्टी रहेगी, जिसकी वजह से इस मामले में जो सुनवाई है वो लंबित हो सकती है। इसीलिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो याचिका दायर की गई है उसमें जल्द से जल्द आज ही सुनवाई की मांग की गई है। जी अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट में याचिका को दिल्ली अब जो है वो याचिका कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। तो हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए अब वो सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।